नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र और अपनी की वीकली न्यूज गतिविधियां में आप सभी का स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरों की तरफ। बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो पिछले कुछ महीनों से दुनिया के कई देशों के साथ चीन के संबंध में खटास आई है, चाहे वो देश अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत। दरअसल चीन खाद्य संकट से गुजर रहा है। चीन के खाद्य संकट को इस बात से समझा जा सकता है कि एलएसी पे तनाव के बावजूद चीन ने भारत से चावल आयात करने का फैसला किया था और इसका मुकाबला करने के लिए चीन ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चालू किया है। दरअसल चीन में खाना बर्बाद करने पर लोगों और रेस्टोरेंट को जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका के नैशविले में शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे यानी क्रिसमस के दिन सुबह एक भयानक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट टेनेसी इलाके में एक कम्युनिकेशन बिल्डिंग के सामने खड़ी गाड़ी में हुआ। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई और इससे टेनेसी इलाके में कई इमारतों को भयानक नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच आतंकी हमले के एंगल से कर रही है। अब बढ़ते हैं हमारे देश के कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं मुंबई में राज ठाकरे की गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई है और अब वे अपनी सेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर अमेजॉन के साथ भिड़ गए हैं और उनकी सेना ने अमेजॉन की ऑफिस और गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ भी की। दरअसल एमएनएस ने अमेजॉन को अपनी ऐप और वेबसाइट में मराठी भाषा शामिल करने को कहा था। अमेजॉन की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर एमएनएस ने नो मराठी नो अमेजॉन की मुहिम छेड़ी। मामला कोर्ट में पहुंचा तो मुंबई कोर्ट ने राज ठाकरे को नोटिस भेज 5 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा, जिसके बाद ठाकरे की सेना में आग लग गई और इस बदले की आग को बुझाने के लिए इस छिछोरे सेना ने अमेजॉन की ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं मुंबई से एक अच्छी खबर भी आ रही है। एशिया के सबसे बड़े स्लम कहे जाने वाले धारावी में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला। एक समय था जब यह इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट कहा जाता था और अब यहाँ शुक्रवार को एक भी नया केस नहीं मिलना यहाँ के लोगों के लिए कितनी राहत की बात। और आपको बता दें कि यहाँ के कोरोना के निपटने से तरीकों की WHO ने भी खूब तारीफ की थी। अब बढ़ते हैं बिहार की कुछ अहम खबरों की तरफ। यदि आप फौज में हैं और फिल्मों के शौकीन हैं तो पटना में मुफ्त सिनेमा देख सकते हैं, वो भी थिएटर में, और ये थिएटर है पटना का रीजेंट फन सिनेमा। यदि आप फौज में हैं तो सिर्फ अपना आई कार्ड काउंटर पर दिखाएं और आपको मुफ्त टिकट दिया जाएगा और ये प्रावधान 1 जनवरी 2021 से पटना के रीजेंट फन सिनेमा में लागू हो जाएगा। वहीं पटना राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PMCH की हालात देखना भी गुनाह है और लोगों को दिखाना भी। दरअसल PMCH के गार्ड ने एक पत्रकार को फोटो लेने पर जमकर धुन डाला। पत्रकार जब फोटो ले रहे थे तो गार्ड पत्रकार को वार्ड के अंदर ले जाकर जमकर पिटाई की और हड़ताल के एक दिन पहले भी यानी 22 दिसंबर की रात को गार्ड ने एक लोकल पोर्टल के पत्रकार को भी यही सजा दी थी। अब बढ़ते हैं मनोरंजन दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कूली नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1995 में आई उन्हीं के फिल्म का रीमेक है। फिलहाल सोशल मीडिया यूजर्स इस फिल्म को नापसंद कर रहे हैं और इस फिल्म पे तरह तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। कुछ यूजर्स का तो ये भी कहना है कि प्लीज कूली नंबर 1 ना देखें, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब बढ़ते हैं खेल दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा लगाए जाने से नाराज पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जेटली चापलूसों से घिरे रहते थे। वे एक काबिल नेता जरूर थे, लेकिन एक गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा कि उनके समय में कितना करप्शन हुआ था। बेदी का कहना है कि नाकामियों को भुलाया जाता है, ना कि प्रतिमा लगाकर जश्न मनाया जाता है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है और इस स्टेडियम में करीबन 20,000 दर्शकों की बैठने की जगह होगी और 2023 में मेंस हॉकी का वर्ल्ड कप भी यहीं खेला जाएगा। फिलहाल अपनी की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी मजेदार खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।